सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर लिया है? आत्म तत्व का साक्षात रूप से जिज्ञासुओं को अनुभव हो सके, उसके लिए यमराज जी ने धर्म अधर्म से भिन्न, कार्य कारण से भिन्न और भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों ही कालों से अतीत परे जो पद है, जो तत्व है, उसका प्रतिपादन किया है। जो न जायते न म्रियते न कुतश्चित् बभूव न कश्चित् बभूव, जो अज है, नित्य है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है और इस शरीर के मारे जाने पर जो मरता नहीं है। हाँ? तो उस आत्मा के लिए बताया, थोड़ा कम कर लो उसको। फिर बता दिया था कि यदि मारने वाला ये समझता है कि आत्मा जो है वो मारा जा सकता, और मरने वाला ये समझता है कि आत्मा मरता है, तो ये दोनों ही नहीं जानते हैं कि ना तो ये मारता है और ना ये मरता। और ये आत्म तत्व जो है ना, किस प्रकार से साधक लोग अनुभव करते हैं, तो बता दिया था। अणो अणियान महतो महीयान, जो अणु से अणु है, महान से महान है, ये जो आत्मा जंतोर्निहितो गुहायाम, और संपूर्ण भूतों के हृदयारूपी गुहा में, जो क्या है, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। सबका आत्मा, सबका क्या है, आत्मा। जैसे लहर की आत्मा जल है, जैसे आभूषण की आत्मा सोना है, जैसे पात्रों की आत्मा मिट्टी है, जैसे शस्त्रों की आत्मा लोहा है, जैसे कपड़े की आत्मा सूत है, किसी और जैसे मिठाई की आत्मा मीठा है। मिठाई की आत्मा क्या है? आत्मा माने कुछ और नहीं, अपना आपा। मिठाई की आत्मा क्या है? मीठा। इसी प्रकार से संपूर्ण नाम रूप ये जो प्रपंच है, इसकी आत्मा सच्चिदानंद। इसकी आत्मा क्या है? जो सत चिद आनंद, जो नाम रूप का क्या है? आधार। क्या है? नाम रूप जिसके आश्रय है, नाम रूप का आधार
जो अधिष्ठान है वह चेतन आत्मा ब्रह्म आपके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है और जिससे सत्ता पाके शक्ति पाके सामर्थ्य पा करके ये जो मन बुद्धि है, ये जो इंद्रिया है, ये जो प्राण है और ये जो शरीर है और ये जो संपूर्ण नाम रूप विषयात्मक जो ये प्रपंच है, ये सब का सब किससे सत्ता पा रहा है, किससे स्फूर्ति पा रहा है, हैं? उस चेतन तत्व सब उसमें ही है, सब वही है ना? इस तरह सब उसी में भास रहा है, सब वही। ऐसी जिसकी दृष्टि है, दृष्टि की बात, जैसे सुनार को अंगूठी में भी, कड़े में भी, कुंडल में भी, हार में भी, सब में क्या दिखता है, हैं? लेकिन जो बालक बुद्धि है उनको दिखेगा क्या? वो क्या कहते हैं, ये क्या है, क्या है ये, हैं? ये अंगूठी है, ये कड़ा है, ये कुंडल है ना? जो बालक है उनको ये दिखता है, और जो सुनार है, विवेकी है, उसको क्या दिखता है, सोना। तो वैसे ही अज्ञानियों को क्या दिखता है, नाम रूप है, और तत्ववेत्ता को क्या दिखता है, नाम रूप का जो अधिष्ठान है वह दिखता है, और उसमें यूं सब भास है ना? उस चिदाकाश में ये चित्ताकाश उठ करके, और उस चित्ताकाश में ये सब भासता। चिदाकाश में चित्ताकाश, चित्ताकाश में भूताकाश। ये भूताकाश दिख रहा है ना, तो सब किस में दिख रहा है, ये चित्ताकाश। तो चित्ताकाश किस में भास रहा है, चिदाकाश। चिदाकाश मुझ चिदात्मा, चिद में चित्त भासता। चिद में क्या है, जब विचार है तब चित्त, और विचार रहित है तब चिद है। जब विचार है, फुरना है, तो उसका नाम क्या है, चित्त। और जब फुरना रहित है तब क्या है, जब घर बैठा है चुपचाप तब क्या है, मनुष्य। पढ़ाने लग गया तब क्या है, मास्टर। हथियार लेके सीमा पे खड़ा हो गया तो सैनिक हैं। और जब सब कुछ छोड़ के बैठा है तब साधारण नागरिक, हमारे जैसा। फिर क्या है ना? तो वैसे ही है, जब विचार फुरना हुई उसका नाम चित्त, और जब फुरना शांत हो गई तो वो क्या है, चिद है। तो चित्त भी चिद ही, और ये चित्त में जो ये भास रहा है भूताकाश, ये भी सबके सब क्या है, हैं? सब चिद। भूताकाश जो है चित्ताकाश है, और चित्ताकाश जो है चिदाकाश है। चिदाकाश में भास रहे हैं ना, चिदाकाश में क्या भास रहा है, चित्ताकाश। और चित्ताकाश में क्या भाग रहा है, ये गगनाकाश, भूताकाश है। इस तरह तो जो तत्ववेत्ता है उसको दिखता है। अब कोई अंधा है, उसको ना दिखे तो इसका मतलब क्या है, सूरज नहीं है, हैं? पहाड़ नहीं है, नदी नहीं है, रूप नहीं है, तो उसको दिखता नहीं। इसलिए कोई गूंगा बहरा है तो उसको शब्द नहीं सुनते, तो इसका मतलब क्या, शब्द की सत्ता नहीं है, हैं? बहरे को कुछ सुनाई नहीं पड़ता है तो इसका मतलब क्या,
शब्द नहीं है क्या है? तो वैसे ही आपको नहीं दिखता है, सच्चिदानंद तो नहीं है क्या है? ज्ञान दृष्टि जब आपकी होगी तब आपको क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? एक सच्चिदानंद, और उसमें ये अनेकपना, कल्पना, प्रतीति मात्र, आभास मात्र है। ये अनेकपना क्या है? भासना, आभास। तो इस प्रकार से बता दिया था क्या? निहितो जंतो निहितो गुहायाम, जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या है? निहित है, स्थित है। और उसको कौन देखता है? हैं? जो समाधि लगाता है, वो देखता। तम आक्रतु पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादात् महिमानमात्मनः। धातु प्रसादात्, दो बात कही, एक तो अक्रतु और दूसरा धातु प्रसादात्। अक्रतु माने जिसके चित्त में कोई कामना नहीं है। कल व्याख्या तो हो गई थी बहुत लंबी चौड़ी कि महाराज कल का खाया हुआ अभी कहाँ है? हैं? कल का खाया हुआ नहीं है तो फिर भूख लगी, तो कल का खाया हुआ याद नहीं है, सुना हुआ है। तो कल तो खूब बता दिया था अक्रतु। क्रतु माने विशाल बड़े बड़े यज्ञ हैं, और सब यज्ञ किस लिए किए जाते? किसी न किसी प्रयोजन के लिए, कुछ अर्थ के लिए हैं। तो वो जो कामना, फल की चाह, उसी के लिए किए जाते हैं ना। तो अक्रतु माने जो फल की चाह से रहित है। ऐसे शांत कौन बैठेगा? जिसको फल चाहिए हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए हैं, जिसको, वो क्या बैठेगा? उसी को अक्रतु कहा है, जो निष्काम है, जिसके चित्त में कोई कामना नहीं। और दूसरा धातु प्रसादात्, धातु की प्रसन्नता से। इससे धातु की प्रसन्नता का मतलब क्या है? इंद्रिया क्या हो? शांत हो। अन्यथा तो मन को क्या है? खींचेगी हैं। 10 इंद्रियां मिल करके क्या करेगी हैं? कान इधर को खींचेंगे, चक्षु उधर को खींचेगी, रसना इधर को खींचेगी, नासिका कहीं और को खींचेगी। तो सब क्या करती हैं? इसकी दुर्गति किए रहते नहीं किए रहते हैं। सब इंद्रिया क्या करती है? जिसकी इंद्रिया चंचल है तो क्या होता है? उसको खींचा, खांची मची रहती है। नहीं, युद्ध का मैदान क्या बना रहता है? युद्ध का क्षेत्र आपका हृदय बना रहता है ना। और जब क्या हो? इंद्रिया शांत है और मन में कोई चाह नहीं है, तो फिर क्या है? शांत है। उसी के लिए कहा है मन जिसका कामना रहित है, धातु प्रसादा, धातु की प्रसन्नता। धातु क्यों कहा था? धारणात्, धातु शरीर को धारण करने वाली है ना। क्या है? इंद्रिया क्या करती है? शरीर को धारण क्यों नहीं किए हुए हैं? कहीं पैर, पाद इंद्रिय ने धारण किया हुआ है, कहीं हाथ ने धारण किया हुआ है, चक्षु ने श्रोत्र ने, सबने क्या किया हुआ? शरीर को धारण किया हुआ। यदि इंद्रिया ना होवे तो फिर क्या होगा? फिर हिलडुल पाएगा क्या? हिलडुल नहीं पाएगा। पैर तो है, जैसे वो तो कान है, लेकिन वैसे वो तो के पैर है कि पोलियो मार गया। तो पोलियो का मतलब क्या है? कि जो इंद्रिया है ना, वो इंद्रिय पाद इंद्रिय काम नहीं कर रही है। इसीलिए सबको क्या करो? सबकी सेवा करो। क्या करो?
जो जो चीज़ चाहे ना वो चीज़ दूसरों को दे दो। जैसे सम्मान चाहिए तो दूसरों को दे दो, भोजन चाहिए तो दूसरों को दे दो, पानी चाहिए कि कोई आपको पानी भर के दे तो अपने जो बड़े हैं उनकी सेवा करो, उनको पानी भर के दो, तो फिर आप वाले आपको आगे पानी देंगे नहीं देंगे हैं? तो बोया हुआ ही तो काटेगा नहीं। वस्त्र चाहिए तो क्या करो, दूसरे को वस्त्र दो। मीठा वचन चाहिए तो वही है ना, जो देते हैं वही क्या है, वही मिलता जाता है नहीं। तो इसी तरह से ये बात सब कहाँ के लिए आ रही थी, धातु प्रसादात है। तो इंद्रिया जो है इस शरीर को क्या करती है, धारण करती है ना। तो इसलिए किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की पीड़ा मत दो, है ना। चाहे वो छोटे से छोटा जीव क्यों ना, उसको भी पीड़ा मत दो, सताओ मत, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे हैं। और दूसरे को आप रोगी बनाएंगे तो फिर आप भी क्या रहेंगे, आप भी रोगी रहेंगे, नहीं रोगी रहेंगे हैं। तो अब एक चीज़ है, मच्छरदानी लगा लिया आपने, मच्छरों को कुछ नहीं कहा, मच्छर आपको फिर क्यों कुछ कहेगा। और ऑल आउट लगा के उसका दम घोटोगे तो हैं, फिर आपका तो दम घुटेगा नहीं घुटेगा हैं। और चलो एक बार यूँ मार ही दिया वो फिर भी ठीक, कम से कम एक बार में ही। और फिर वो जो दम घुटना वो भी हमने गलत बता दिया, हम लोग सोचेंगे जी आपने बताया था मार तो सकते हैं आपने तो हमारी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। अब सारा जो भी है हमें तो पाप लगेगा नहीं, क्योंकि बताया आपने हैं। अब हमने तो बहुत कुछ बताया है, वो कि जी वो नहीं सुनाई पड़ता है। जो अपने स्वार्थ की बात है ना, बताया था ना, कोई बूढ़ा बीमार हो गया है, किसी ने कहा भाई इसको क्या है, इसको नीम की जो कोंपल है ना कड़वी कड़वी, वो सुबह सुबह खाली पेट घिस करके वो पिला दो। किसी ने कहा गिलोय का काढ़ा पिला दो हैं, किसी ने क्या कहा कुछ और करेले का जूस पिला दो हैं। बूढ़ा जैसे सुन नहीं रहा है कुछ भी। अरे किसी ने कहा इसको कुछ नहीं, इसको हलवा खिला दो गरम गरम। तो बूढ़ा कहता है उसकी सुनो, वो क्या कह रहा है, सुनो सुनो उसकी सुनो क्या कह रहा है, बाकी होगी सुनी क्या। तो जो काम की स्वार्थ की बात है ना वो सुन जाती है नहीं, ऐसी बात। देखो चलो यही तो शरीर को धारण करती है ये इंद्रिया, इसीलिए बोला है धातुओं की प्रसन्नता से। यदि धातुएं प्रसन्न नहीं होगी, इंद्रिया शांत नहीं होगी तो क्या होगी, मन को खींचेगी, और मन में शांति नहीं होगी, बेचैनी होगी, तो ब्रह्म चिंतन आत्मचिंतन होगा क्या, क्या होगा है। शरीर चिंतन विषय चिंतन यही होगा ना, क्या होगा है। शरीर का चिंतन विषय का चिंतन यही होगा या आत्मचिंतन होगा है। आत्मचिंतन तो नहीं होगा। आत्मचिंतन किसका होगा, जिसका मन शांत है, इंद्रिया दांत, कल बता ही दिया। तो इस प्रकार से उस आत्मानम आत्मनः महिमानम पश्यति वीतशोकः भवति, आत्मा की महिमा को देख करके क्या हो जाता है, शोक से रहित हो जाता है। क्या हो जाता है, अन्यथा क्या लगा हुआ है, हर समय क्या लगा हुआ है, शोक लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। शोक ही, चिंता ही लगी हुई है ना, हर समय दुखी है ना, अशांत ही तो है, भूत को लेके या भविष्य को लेकर। शांत और प्रसन्न कहाँ है क्या, शांत और प्रसन्न तो वही है जो क्या है, ज्ञान रूपी। इसलिए मीरा ने कहा ना पायो जी मैंने। बताओ अब संसारी लोग तो क्या समझेंगे, अरे देखो बावड़ी है, संसारी क्या सोचेंगे, उनको क्या पता। जिसके जीवन में भक्ति का धन
ज्ञान का धन आ जाता है, उसका स्वाद, उसका सुख वही तो जानता है। संसारी क्या जाने? संसारी तो धन और पता नहीं वस्त्र और आभूषण और विविध प्रकार के वाहन हैं, इनमें ही क्या रहते हैं, इनमें डूबे रहते हैं। थोड़ी सी देर सुखी और बाकी समय क्या, दुखी। तो मीरा के जीवन में तभी तो अब तक नहीं बोलती थी मीरा। अब तक तो बेचारी क्या थी, बिल्कुल गुमसुम थी, चुप थी, उदास थी, निराश थी, दुखी थी। लेकिन जैसे ही जीवन में क्या आया, भक्ति का धन मिला तो क्या कही, पायो जी मैंने राम रतन धन। फिर भी अब पूछे कि आपको राम रतन धन चाहिए है या संसार का धन चाहिए, बताओ क्या चाहिए? तो ये संसार का धन चाहिए। जिस संसार के धन को पा करके कोई सुखी नहीं हुआ है, क्या हुआ है? कई लोग स्वयं अपने मुख से कहते हैं, महाराज व्यापार कम था, संपन्नता नहीं थी, नौकरी करते थे, सुखी भी थे, अपने लिए भी समय था और सत्संग और भक्ति के लिए भी समय। ज्यों ज्यों व्यापार में उन्नति हुई, ज्यों ज्यों लाभ हुआ, त्यों त्यों लोभ बढ़ा और त्यों त्यों क्या हो गया, हाँ? बस उसी उधेड़ बुन में रहने लगे। ऐसा लोग स्वयं बोलते हैं। ये पहले हम समय निकाल लेते थे सेवा के लिए, सत्संग के लिए। ज्यों ज्यों कहीं तो कहते कि जी आपका आशीर्वाद हुआ, क्या ज्यों ज्यों आपका आशीर्वाद हुआ त्यों त्यों जो है सेवा सत्संग छूट गई। यदि आपने आशीर्वाद, कई लोग कहते हैं जी आपने आशीर्वाद ज़्यादा दे दिया है, खूब हम क्या हो गई, खूब धन संपत्ति, कहीं कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी असारता वो जान रहे हैं कि जी आपने आशीर्वाद कुछ ज़्यादा दे दिया हमें, हम तो इसी में। अभी संसार ऐसा है जो छोड़ते भी नहीं बनता और पकड़ते भी नहीं बनता है। छोड़ते बनता नहीं, पकड़ में ही आता नहीं, फिसल रहा है ना, बढ़िया लेंगे नहीं और फिर खराब किसके लिए रहेगा, है? चलो तो ये कहानी है जी। अब इसका भाष्य देख लो। अणो सूक्ष्मादणीयान अणियान सम श्यामका देह अणुतरः। जैसे होता है ना श्यामक का चावल होता है ना, श्यामा चावल है। एकादशी में आप लोग खूब बढ़िया उसकी क्या बनाते हो, खीर बनाते हो, खिचड़ी बनाते हो, तनी क्या बनाते हो, नहीं बनाते हो। वो जो श्यामा है वो क्या होता है, वो छोटे छोटे दाने होते हैं, उसी को कह रहे हैं श्यामा। श्यामा का देह अणुतरा, जो श्यामा आदि है ना उससे भी जो अत्यंत सूक्ष्म, उससे भी ज्यादा बारीक। कौन? ये आत्म तत्व उससे भी क्या है, सूक्ष्म है। महातो महत् परिमाणान महीयान महत्तरः पृथिव्यादे। और जो महत् परिमाण वाले हैं ना उनसे भी जो क्या है, महान है, उनसे भी जो बड़ा है, पृथ्वी आदि से भी जो बड़ा है, पृथ्वी आदि से भी जो क्या है, बड़ा है। इतना छोटा है जो श्यामा आदि है उनसे भी छोटा, और इतना बड़ा है पृथ्वी आदि से भी जो असंख्य पृथ्वियाँ
और असंख्य ब्रह्मांड, तीनों लोक, 14 भुवन जिसमें भास रहे, इसमें भास रहे, इसमें भास रहे, आत्मा में भास रहे हैं, इसमें भास रहे, तीनों लोक, 14 भुवन और ये संपूर्ण जगत, लोक परलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिव लोक, साकेत लोक, सब जिसमें भास रहे, इसमें भास रहे, अपनी आत्मा में भास रहे। इसीलिए उससे बड़ा कोई हो सकता है क्या? उससे सूक्ष्म कुछ नहीं और उससे महान नहीं। जैसे जितनी भी मिठाइयाँ, इन सभी मिठाइयों में अत्यंत सूक्ष्म रूप से क्या है? मीठा है। क्या है? मीठा। तो सूक्ष्म क्या हुआ मिठाई में? सूक्ष्म से सूक्ष्म मीठा। और महान से महान जितनी भी मिठाई है, जितने प्रकार की, सबकी सब किसमें? मीठे में ही है ना, सबकी सब किसमें? तो वैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से, समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से अणु महद्वा यदस्ति लोके वस्तु तत्तेनैव आत्मना नित्येन आत्मवत् संभवति। अणु महद्वा यदस्ति लोके, इस संसार में जो कुछ भी है, चाहे वो अणु है चाहे वो विशाल है, महान है, जो कुछ भी है वस्तु, तत्तेनैव आत्मना नित्येन आत्मवत् संभवति, सबका सब उस आत्मा के द्वारा, जो नित्य आत्मा है, उस नित्य आत्मा के द्वारा ही आत्मवत् संभवति, माने आत्मवान बना हुआ, सबका सब। जैसे सारे आभूषण सोने से ही आत्मवान बने हुए, नहीं बने हुए, स्वर्णवान बने हुए, किससे बने हुए? वैसे जो कुछ भी सूक्ष्म है, महान है इस लोक में, इस जगत में, वो सबका सब अपनी उस नित्य आत्मा से ही क्या बना हुआ है? आत्मवान है। अर्थात सब कुछ वा में और सब में वह, क्या? सब में वही समाया है और सब कुछ उसमें ही स्थित है ना। इस तरह से तदात्मना विनिर्मुक्तम असत संपद्यते, जो आत्मा से जो विनिर्मुक्त है, रहित है ना, वो क्या है? वो असत। असत माने है ही नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ भी सत है, वो सत किसका है? जहाँ जहाँ भी सत आ रहा है पना, वो है पना किसका है? आत्मा का ही तो है। किसका है? जहाँ जहाँ भी है सबके साथ जुड़ा है ना। कंबल है, गाड़ी है, पौधा है, धरती है, आसमान है, जो ये सतपना है वो किसका आ रहा है? सब में है। सारा का सारा जो भी ये नदियाँ है, जो जल है, वो किनका है? नदियों का ही है ना। है गंगा जी का जल आप ले आए, वो क्या है? गंगा जी का ही है ना। क्या है उसमें जो विशिष्टता है उस जल में, वो किसकी है? अरे गंगा जल थोड़ा सा डाल दिया इतने बड़े कलश में, अब वो क्या हो गया?
तो उसमें जो पवित्रता है वो किसकी है? वैसे ही सब में जो है पना आ रहा है ना, है पना, वो किसका? सच्चिदानंद का ही है ना। सच्चिद आनंद का ही सत है, सब में नहीं है। तो उसी बात को कह रहे हैं, तद आत्मना विनिर्मुक्तम असत संपद्यते। जो आत्मा से जो रहित है वो क्या हो जाता है? असत। असत माने है, असत माने है नहीं, जो आत्मा से जो रहित। तस्माद् असौ एव आत्मा अणो अणीयान महातो महीयान सर्वनाम रूप वस्तु उपाधिकत्वात्। तस्माद् इसलिए, असौ एव आत्मा, ये जो आत्मा है ना, अणो अणीयान सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो महीयान महान से महान, सर्व नाम रूप वस्तु उपाधिकत्वात्। क्योंकि संपूर्ण जो नाम रूप उपाधि है ना, ये सब उपाधि उसी की। सब नाम रूप उपाधि क्या है? नाम रूप का जो अधिष्ठान, चाहे वो सूक्ष्म वस्तु है और चाहे वो महान वस्तु है, नाम रूप जो ये वस्तु उपाधि है, वो उपाधि जिसमें जिसकी किसकी है? आत्मा की ही है ना। वो निर्विशेष तत्व है व्यापक रूप से, और सारी नाम रूप उपाधि उसी की है ना। है वृक्ष, ये नाम रूप उपाधि है, और इस नाम रूप उपाधि का अधिष्ठान सत चिद आनंद। नदी, पहाड़, ये क्या है? नाम रूप। और इस नाम रूप का जो अधिष्ठान है, आधार है, वो क्या है? सत चिद आनंद। तो सारी उपाधि किसकी हुई? उस निर्विशेष की हुई ना। उस निर्विशेष की ही सारी क्या है? सारी उपाधि। तो महीयान सर्व नाम रूप उपाधिकत्वात्, संपूर्ण नाम रूप उपाधि वाला जो है, स च आत्मा अस्य जंतो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य प्राणिजातस्य गुहायां हृदये निहिता आत्मभूता स्थिता इत्यर्थ। वह जो आत्मा है ना, अस्य जंतो हो, इस जंतु की, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जितने भी जंतु है, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने भी जंतु है, उन जंतुओं की, उन प्राणी समुदाय के गुहाया माने हृदये निहिता, हृदय में स्थित है, आत्मभूतः स्थिता इत्यर्थ। आत्म रूप से स्थित, संपूर्ण भूतों के हृदय में वह आत्मा क्या है? आत्म रूप से स्थित। कायरे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाय। कायरे बन, इसी को बोला ना, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। संपूर्ण भूतों का क्या है? अंतरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणः।
क्या है? सर्वभूतांतरात्मा, संपूर्ण भूतों का क्या है? सर्वभूताधिवासः, संपूर्ण भूतों के हृदय में जो विराजमान, साक्षी, चेता है, केवल है, निर्मल, ऐसा आप। तो आत्म रूप से संपूर्ण भूतों के हृदय में जो स्थित है आत्मा, तम आत्मानं दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम अक्रतु अकामः दृष्टा दृष्ट बाह्य विषयो परत बुद्धि इत्यर्थः। सुनो जी, क्या कह रहे हैं? तम आत्मानम, उस आत्मा को जो दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम, उस आत्मा को देखना है, हैं? तो उस कह रहे श्रवण मनन विज्ञान लिंगम, श्रवण करना है, दर्शन करना है, तो उसके लिए क्या करो? श्रवण मनन और विज्ञान, उसकी अनुभूति। तो उसके लिए जो लिंग है, जो ज्ञापक है, वो क्या है? मतलब कौन उसका अधिकारी है? तो बता दिया है अक्रतुः। कौन? कौन है? माने अकाम, जिसके चित्त में कोई कामना नहीं। आगे स्पष्ट कर भी दिया, दृष्टा दृष्ट बाह्य विषयों परत बुद्धि। हाँ जी, देखने में आए हुए, सुनने में आए, जितने भी विषय है, बाह्य विषय, उन विषयों से जिसकी बुद्धि क्या है? ऊपर। समझ आई बात? क्या? जो दृष्ट है विषय, और जो विषय अदृष्ट, देखे नहीं, सुने। स्वर्ग आदि क्या है? स्वर्ग आदि सुने हैं ना? नहीं सुने? ब्रह्मलोक का जो ऐश्वर्य है वो सब क्या है? सुना है ना? है? तो उन संपूर्ण बाह्य विषयों से जिसकी बुद्धि क्या है? माने जिसकी बुद्धि ने विचार करके ये विवेक, ये निश्चय कर लिया है कि सबका सब नाशवान है, सबका सब बंधन रूप ही है, सबका सब अंत में परिणाम में वियोग होने पर, पुण्यों की समाप्ति होने पर क्या है? दुख रूप। क्या है? सबका सब क्या है? नाशवान, बंधन रूप, और क्या चाहिए? हैं? भाई कोई भोजन है, गुलाब जामुन है, उसमें दुर्गंध आ रही है, सड़ा हुआ है, इतना ही बहुत है, या छोड़ने के लिए कुछ और भी चाहिए? हैं? बहुत होगा शायद। हुई लगी हुई है, दुर्गंध आ रही है, सड़ा हुआ है, उसके बाद भी छोड़ोगे नहीं? नहीं? एक चीज का जो हाँ जी, एक चीज होती है तभी छोड़ दे यार। फिर हल्की सी क्या रही हो? गुलाब जामुन, देसी घी, हैं? तो 2-4-10 दिन रखा हुआ, फिर आप भले कितने ही प्रेमी हो, लेकिन और हल्की सी उसमें स्मेल हो, हल्की सी। कुछ लोगों को बड़ी बीमारी होती है, ये बीमारी हमें बहुत खराब रही, किसी को नहीं आएगी दुर्गंध, हमें जरूर आ जाएगी, हैं? सब बाकी सब खा लेंगे, लेकिन हमें तो नहीं आएंगे। जैसे कुछ कोई चीज़ हम देखते थे ना पहले भी, हैं? और हल्का सा भी, हल्की सी भी, अपनी इतनी खराब आदत है
आदत रही है। नहीं बिल्कुल। और उसी चीज को बाकी भाई मैं पूछ रहा हूँ नहीं आ रही है क्या कि जी नहीं। तो आप ये देखिए कितनी ही प्रिय वस्तु है, लेकिन यदि उसमें दुर्गंध है, वो सड़ी गली है तो छूट जाती है। तो वैसे ही बता रहे हैं संपूर्ण जो दृष्ट अदृष्ट विषय है सबके सब क्या है, नाशवान, बंधन रूप और दुख। तो छोड़ने के लिए पर्याप्त होगा या और भी कुछ होना चाहिए है? पर लेकिन फिर भी छूटते नहीं। भयो न विषय विराग, भवन बसत चोथ फन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भगत। कौन कह रहे हैं? मनु जी महाराज क्या कह रहे हैं? भयो न विषय विराग, भवन बसत चोथ। जैसे घर नहीं छूट पाता ना, नहीं छूट पाता। पहले वानप्रस्थी मतलब क्या था, व्यवहारिक जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब घर गृहस्थी की जिम्मेदारी हो गई। अब क्या मतलब है फिर उनके बीच में घुसना है। और फिर बेटों में कि आप रहने दो, आपको नहीं पता है वे क्या करेंगे हैं? बूढ़ाई की आदत है, बिना मांगे सलाह देगा। और वो क्या कहेंगे, आप रहने दो, ये आपके ज़माने की बात नहीं है, आप नहीं जानते। पर इसकी आदत खराब है घुसने की। नहीं, कई लोग तो ऐसे ऐसे घुसेंगे कि जी ये जो पुल बन रहा है ना, है ये पुल जो है ना, ये यूँ बनाना चाहिए था, वो जो प्रधानमंत्री को ना यूँ करना चाहिए था। अरे तेरी कोई ना सुने, मेरी कोई ना सुने, क्या मतलब है? तू वहाँ क्यों घुस रहा है, मेरे को भी घुसा रहा है फालतू में। अरे क्या मतलब है कि जी ये होना चाहिए था। अरे भाई क्या होना है क्या नहीं, मैं क्या करूं? कई इतने इतने मूर्ख होंगे बिना बात कि जी ये जो पुल है ना वो इसने इंजीनियर ने गलत बनाया। अरे वो इंजीनियर जाने हैं, वो जाने, उनके काम, तेरा क्या मतलब है? तेरा अपना अलग काम है तो अपना काम कर ले ठीक से। पर दुनिया बस इतनी भी लेना एक हर जगह घुसेंगे, जैसे कि सारा ज्ञान इनके पास ही है। हैं? तो क्यों घुसते हो? ये बड़े विचित्र लगते हैं। मतलब इसलिए हम बात करने वाले से ही अब लोग सोचते होंगे कि महाराज जी तो जो है एक शब्द पे इतना बोलते हैं, तो फिर बहुत बोलते होंगे। लोग हमारे पास तो इस बात से तंग हो जाते कि जी आप तो बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं। अब तो फिर भी लोग वो ठीक है, नहीं पहले तो सब तंग होते थे, यहाँ तो बोलते ही नहीं है। 2-2 घंटे बैठा है आदमी और मैं भी बोल ही नहीं रहा हूँ क्योंकि आदत नहीं रही है। हम लोगों की आदत क्या है, हर चीज़ में बोल लेंगे, हर चीज़ में बोल लेंगे, हर चीज़ के वैज्ञानिक बनेंगे, पंडित बने, क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन बूढ़े की आदत होती है और हमें और सुनाएंगे साथ में। कहीं कहीं ऐसे भी होते हैं बूढ़े, हम देखते हैं कि खुद भी घुसेंगे और वो ये सोचते हैं कि कोई आदमी चैन से क्यों बैठा है, इसे और लेकर जाओ उस काल कोठड़ी में, नहीं इसे और लेके जाओ, शांति से क्यों बैठा है। जैसे महिलाएं होती है ना, आदमी बेचारा शांत है, अब महिलाएं जो है उनकी खोपड़ी में क्या मचा हुआ है, तूफान। अब वो सोचती है मैं तो तूफान में क्या हो रही हूँ, परेशान हो रही, और ये शांति से बैठा, तो ये भी इसके मन में भी क्या हो है?
तो वो क्या करेगी, उसको भी कोरोना से संक्रमित कर देगी। नहीं, खुद के क्या हो रखा है कोरोना, उसके भी क्या हो जाए स्वभाव। तो देखो जी, यहीं पर समझ लो, यहीं ये समझा रहे हैं क्या कि ये जो विषय की बात चल रही थी ना, कि बाह्य विषयों से क्या हो, उपरत बुद्धि, जिसकी बुद्धि उपरत है। लेकिन आजकल क्या बताया है, वही भवन बसत भा चौथ फन। भवन में रहते रहते कौन सा बन आ गया, तीसरा भी नहीं चौथा आ गया। पहला बीत गया, दूसरा बीत गया, तीसरा बीत गया, वानप्रस्थ भी चला गया, अब क्या आ गया। लेकिन फिर भी कह रहे हैं मनु जी महाराज, भयो न विषय वैराग, अभी भी विषयों से वैराग हुआ है क्या। वही गद्दे हैं, वही चंवर, वही मुकुट, वही स्वादिष्ट भोजन, सब क्या लगते हैं, प्रिय लग रहे। अभी भी विषयों से वैराग्य नहीं हुआ है ना। चौथापन आ गया, सुविधाओं का लोभ छूटता है, छोड़ता है, और ज्यादा क्या चाहता है, बहुत ज्यादा आरामदायक जीवन। कैसा चाहिए, एसी लगा दीजिए बेटे ने कमरे के, हैं, आज वहाँ चिता की आग पे जलेगा, वहाँ एसी लगाएगा, क्या लगाएगा, हैं। तो सुविधाओं का मोह छोड़ना चाहिए। जीवन में किसको अपनाना चाहिए, तपस्या को अपनाना चाहिए। किसको अपनाए, लेकिन व्यक्ति इनको अपनाना चाह रहा है, सुविधाएं जुटा रहा है ना, तो सुविधाओं का लोभ छोड़ना चाहिए। किसको, साधक। जो तपस्वी है, साधक है, मुमुक्षु है, क्या करना चाहिए उसको, सुविधाओं का लोभ, सुविधाओं का मोह छोड़ना चाहिए। इतनी इतनी सुविधाएं होती है, लोग कह जी इसी के बिना तो हम रह नहीं सकते, इसलिए हम तो आश्रम में आ नहीं सकते, या हम तो सत्संग सुन नहीं सकते। मतलब उनको सुनना नहीं, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गया, कह जी स्वास्थ्य खराब है, रोग हो जाते हैं, तो ऐसा आदत किसने बनाई है, हैं। तो उनके लिए सत्संग से ज़्यादा, भक्ति से ज़्यादा, आत्म कल्याण से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बताओ। चलो यहीं पर देखो, इसीलिए कह रहे हैं, दृष्ट अदृष्ट बाह्य विषयोपरत बुद्धि, देखे सुने जितने भी विषय है उन सब से उपरत बुद्धि, जिसकी बुद्धि क्या है, उपराम है, ऐसा व्यक्ति ही इस आत्मा को देख सकता है। समझ आई बात, क्या बताया, आप स्पष्ट हो गया ना ये पंक्ति। आगे देखो, यदा चैवं तदा मन आदीनि कर्णानि धातवः शरीरस्य धारणात् प्रसीदन्ति इति एषां धातूनां प्रसादाद् आत्मनो महिमानं कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितं पश्यति, अयम् अहमस्मीति साक्षात् विजानाति। देखो जी, यदा चैवं तदा मन आदीनि करणानि, जब ऐसा होगा, कैसा होगा, जब बुद्धि देखे सुने संपूर्ण विषयों से क्या होगी, उपरत होगी। क्या होगी, जब बाह्य विषयों से बुद्धि क्या होगी, उपरत है, उनकी चाह नहीं, तब बिल्कुल मन और इंद्रिया क्या रहते हैं, सब के सब शांत प्रसन्न रहते हैं। तो कह रहे यदा चैवम, जब ऐसा है, तदा उस समय मन आदि करणानि, जो मन आदि करण है, धातुए, धातवः शरीरस्य धारणा, शरीर को धारण करने वाली है ना, इस कारण से ये जो धातु है, मन आदि जो करण मानी इंद्रिय,
मन सहित जो इंद्रिया है ये सबकी सब क्या होती है? प्रसीदंती। सबकी सब क्या होती है? शांत, प्रसन्न, ऐसे होती है? मन इंद्रिया क्या रहती है? सब शांत प्रसन्न रहती है ना। कब? जब मन बुद्धि बाह्य विषयों से क्या है? ऊपर। तो प्रसीदंती, प्रसीद होने से, तेषाम धातु नाम प्रसादात, उन धातुओं की प्रसन्नता के कारण से, आत्मना महिमानम, अपनी आत्मा की महिमा, कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितम, कैसी है? जो अपनी महिमा कर्मों से होने वाली जो वृद्धि है, क्षय है, उनसे रहित है। अपनी आत्मा की महिमा ना तो कर्मों के द्वारा बढ़ती है ना घटती। क्या है? अपने आत्मा की जो महिमा है, कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितम, किसी भी कर्म के द्वारा न वृद्धि न क्षय को प्राप्त होती। ऐसी अपनी आत्मा की महिमा को पश्यति, देखता है। वैसा कौन? जिसकी बुद्धि बाह्य विषयों से क्या है? उपरत है। और मन इंद्रिया ये सब की सब जो धातुएं है ये क्या है? शांत प्रसन्न है। तो इन धातुओं की प्रसन्नता से क्या करता है? आत्मानम आत्मनः महिमानम पश्यति, अपनी आत्मा की महिमा को देखता है। अयम अहम अस्मीति, यह मैं हूँ, इस प्रकार से साक्षात विजानाति, साक्षात रूप से अपनी आत्मा को देखता है। साक्षात रूप से अपनी आत्मा को देखता है। ततो वीत शोको भवति, फिर क्या हो जाता है? वीत शोको क्या होता है? शोक रहित हो, है ना? बताए समस्त भय से, समस्त बंधन से क्या हो जाता है? वीत शोका। पर ये चाहिए क्या? है? क्या चाहिए? खट्टा चाहिए, मीठा चाहिए, या खट्टा मीठा दोनों से जो परे है वो चाहिए? क्या चाहिए? यदि खट्टा मीठा ही चाहिए, संसार ही चाहिए ना? संसार चाहिए नहीं चाहिए? लोक चाहिए, पर लोक चाहिए, यही चाहिए। मोक्ष? मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष तो मतलब क्या है? अपने अहंकार, अपने अभिमान का स्वयं गला घोटना। मोक्ष का मतलब क्या है? अपने जीवत्व का स्वयं ही क्या करना? गला घोट देना। जीव भाव को मिटाना है ना? जीते जी मर जाए। हाँ, जीव भाव मिटा तो फिर क्या है? ये ब्रह्म रूप ही है। अज्ञान मिटा, जीव भाव गलित हुआ तो फिर क्या है? ये ब्रह्म रूप ही है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र। देहाभिमान गलित हो गया, जीव भाव गलित हो गया, तो फिर क्या है? वह ब्रह्म। वीत शोक, शोक रहित। तो इस मार्ग के पथिक कितने हैं? वो तो कह ही दिया है स्वयं गीता जी में। स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, सहस्रेषु मनुष्याणाम, हजारों मनुष्यों में, कश्चिद यतति सिद्धये,
कोई कोई सिद्धि के लिए यत्न करता है, आत्म सिद्धि, परमात्म सिद्धि, और उन यत्न करने वालों में भी कश्चिन माम वेत्ति, क्या बोला है? कोई ही मुझे तत्व से, मतलब क्या है? क्या चाहिए? संसार ही चाहिए। क्या चाहिए? लोक परलोक से। इस लीलाओं से मन नहीं भरा, खेल से मन भर गया क्या? खेल से मन नहीं भरा है। संसार का ये खेल, लोक परलोक का ये खेल, ये खेल है, लीला है, नाटक है, इससे मन नहीं भरा ना। वो कहते हैं ना, भोला बाबा की छंदावली में आता है ना, अच्छा लगे खाना तुझे, अच्छा लगे पीना तुझे, अच्छा लगे आना तुझे, अच्छा लगे जाना तुझे, अच्छा लगे है देखना, अच्छा लगे सुनना तुझे, ऐसे करके आए। जबकि सबका सब तेरे को क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब अभी तो इस ज्ञान मार्ग का पथिक यदि संसार में क्या लगता है? अच्छा लगता ही लगता है क्या? माला पहना रहे हैं, जय जयकार हो रही है, स्तुति गाई जा रही है, आरतियाँ उतारी जा रही है, और अनेकों प्रकार के गीत गाए जा रहे हैं, कैसा लगता है? ऊंचे पाटे पे बैठा करके क्या हो रहा है? आपको तिलक है और पुष्प भेंट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में यदि स्वाद आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? संसार में स्वाद आ रहा है, संसार चाहिए। और जो ये जानता है कि ये तो सब क्या है? नाटक है, क्षण भर के है, और थोड़ी देर की है, और बाकी देर की क्या है? बाकी देर तो अशांति नहीं है, क्यों जी? है? बाकी देर की क्या है? अशांति है। थोड़ी देर की शांति है ना, जब वहाँ पर प्रशंसा करी है? इतने वर्षों तक क्या किया? इतने वर्षों तक पता नहीं क्या क्या किया, और तब जा कर के मंच पे बुलाया, और वहाँ मंच पर क्या किया? सम्मान किया। कितनी देर के लिए? और उसके लिए पापड़ कितने बेले? कितने वर्षों तक? क्या मिला है? लेकिन व्यक्ति जो है इसमें ही लगा है, इसमें ही। और वहाँ पर पहुँच करके भी कौन सा चैन के जी, परेशान हो गए, पहले ही ठीक थे। लोग बोलते नहीं है? जी पहले बड़े निश्चिंत थे, पहले तो हम क्या है, बस थोड़ा सा जो कुछ करना है कर दिया, और बाकी हमें कोई। और अब हम तो कहते हैं जिम्मेदारी आ गई। कहाँ से गई है? जिम्मेदारी चाहिए या आ गई है? हैं? चाहिए ना। हाँ, किसी किसी का कोई प्रबल प्रारब्ध भी होता है, किसी जो जबरदस्ती किसी किसी का प्रबल होता है, अन्यथा तो अधिकतर दुनिया तो चाहती ही है, नहीं चाहती। हम देखते थे, और अधिकतर दुनिया को देखते भी है और देखते भी थे। सब के सब क्या चाहते हैं? मठ मंदिर आश्रम चाहते हैं। और हमारे जैसे व्यक्ति ने कभी चाहा नहीं। ये बड़ी विचित्र हम देखते रहे दुनिया। सबको जिसको देखो वही क्या चाहता है। हम पढ़ते समय से ही देख रहे हैं कि सब क्या चाहते थे कि हमें क्या मिल जाए, कोई मठ मिल प्राप्त हो, सब चाहते। हमने कभी ये सपने में भी नहीं चाहा।
हैं? और मठ के लिए क्या करना? मठ के लिए झगड़े करने, मठ के लिए कोर्ट कचहरी करना, मठों को पाने के लिए नहीं। कितना कितने युद्ध होते हैं, विविध प्रकार की राजनीति करना, विविध प्रकार के षड्यंत्र करना। लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य, और हमने कभी नहीं चाहा, कभी सपने में भी नहीं चाहा। और लोगों के जीवन का उद्देश्य ही ये है कि किसी तरह से क्या हो जाए, मठ मिले। मठ मिल जाएगा तो क्या होगा? वो कहते हैं ना, वो बोलते थे कि घर छोड़ के मठ बनाया, फंदे में सिर आण फंसाए। घर छोड़ के मठ बनाया, फंदे में सिर, खुद ही अपना सर खुद ही फंदे में डाल दिया। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है, व्यक्ति इन चीज़ों से ऊपर उठ ही नहीं पाता है, इन चीज़ों से ऊपर उठ ही नहीं पाता है। कुछ ही ऐसे विवेकी होते हैं जिनका उद्देश्य केवल क्या? केवल परमात्मा। अधिकतर तो क्या होते हैं? अधिकतर तो किसी न किसी रूप में संसार को ही समझ आ गया जी। तो इस प्रकार से जिनको मोक्ष चाहिए तो अपने हृदय में स्थित उस आत्मा को देखना है, तो उसके लिए बता दिया है। क्या बता दिया है? पहले तो बुद्धि बाह्य विषयों से क्या हो, उपरत हो गई, तो उसका मन और उसकी इंद्रियां क्या रहती है? और जिसका मन और इंद्रिया शांत है वही क्या कर सकता है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन और आत्मा की अनुभूति कौन कर सकता है? और जिसकी मन इंद्रिया शांत है, जिसके मन में चाह है, इंद्रिया चंचल है, तो वो श्रवण करेगा क्या? श्रवण नहीं हो रहा है तो सीधा सा मतलब है संसार को चाह रहे। यदि श्रवण के अनंतर मनन नहीं हो रहा है, अब आप देखो, श्रवण के पश्चात यदि मनन नहीं हो रहा है, सीधी सी मतलब है कि आप किसको चाह रहे हो? अभी संसार की प्रियता छूटी नहीं, अन्यथा मनन ही मनन होगा, नहीं होगा। जब ये संसार दुख रूप लगेगा, संसार जलती आग लगेगा, तो फिर क्या होगा? ये नहीं महाराज, आनंद आ रहे हैं, बस ऐसी ही कृपा बनी रहे। नहीं, ऐसे ही लोग बोलते हैं हमें, कहीं मोक्ष नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे भी कह देते हैं कि मोक्ष नहीं चाहिए, बस यूँ ही, बस सब कुछ बढ़िया बना हुआ है, ऐसे ही बना अनुकूलन। अरे है तो ये सबका सब अनित्यता से ग्रसित, सबका सब वियोग रूप, नाशवान, परिवर्तनशील, दुख रूप, बंधन रूप। पर कहाँ बुद्धि में, ये तो दिन में ही सपने देखता है, नहीं देखता है सब मर जाएंगे मैं रहूँगा, सपने देखता रहता, नहीं देखता रहता, ऐसी समझ नहीं है। तो पहली चीज़ बता दी, आत्मा का दर्शन करना है, बाह्य विषयों से बुद्धि क्या हो जाए, उपरत हो गई, तो मन और इंद्रिया शांत है, और ऐसी बुद्धि श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मा का अनुभव, आत्मा का दर्शन साक्षात रूप से कर लेती है। और वीत शोको भवति, शोक से। चलो आज इसका भाष्य ही हो पाया है, ज़्यादा ही व्याख्या करने लग गए हैं। तो ये जो आदत है, ये आदत भी बदलनी चाहिए। तो कल से देखते हैं।
थोड़ा तेज करेंगे कुछ, आज इतना ही रखो। ओ ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य